आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू मॉरल टॉक पे। फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगल के कॉन्सेप्ट को। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आप एंगल के डेफिनेशन, एंगल के डिफरेंट टाइप्स और रियल लाइफ में एंगल्स का क्या यूज है ये सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एंगल क्या है? तो फ्रेंड्स, एंगल टू रेज के बीच में रोटेशन को मेजर करने का एक तरीका है। दैट मीन्स अगर एक रे का इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए और टर्मिनल पॉइंट को रोटेट किया जाए तो रे के रोटेशन को नापने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम एंगल बोलेंगे। एंगल को फ्रेंड्स हम डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल में 3 कंपोनेंट होते हैं: इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड एंड वर्टेक्स। चलिए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एंगल्स क्यों चाहिए, हम एंगल्स को क्यों मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, केसेस हैं जहाँ पे हमें एंगल के मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि 2 पॉइंट के बीच का लीनियर डिस्टेंस निकालना हो तो हम लाइन सेगमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि हमें 2 पॉइंट के बीच का एंगुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वहाँ हमें एंगल मेजर करना पड़ता है। फ्रेंड, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम डोर और वॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड, जब डोर क्लोज होता है तो वॉल और डोर एक दूसरे के पैरेलल होता है। इन दैट केस वॉल डोर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे डोर का मूवमेंट होता है, डोर वॉल से दूर जाता है, वॉल और डोर के बीच का एंगल बढ़ने लगता है। जब डोर हाफ ओपन होता है तो फ्रेंड ये वॉल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। जब ये और दूरी बढ़ाता है तो ये एंगल और बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड, यदि हम टाइम के लिए क्लॉक को रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड कि क्लॉक के जो मिनट्स और आवर के हैंड्स हैं इनके बीच में भी एंगल बन रहा होता है, और ये एंगल जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है चेंज होता जाता है। फॉर एग्जांपल 3 o'clock पे वह आवर और मिनट के हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, लेकिन वही जब ये 6 o'clock होगा तो ये एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। थर्ड केस में हम देखते हैं लेडर और वॉल का केस। जब हम लेडर को वॉल पे प्लेस करते हैं तो लेडर ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा होता है। जैसे जैसे हम लेडर को एडजस्ट करते हैं, इसके वॉल से डिस्टेंस बढ़ती है, ये एंगल भी चेंज होता जाता है। तो यदि हमें लेडर का स्टीफनेस पता करना है, लेडर के स्टीफनेस को डिसाइड करना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लेडर ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पे एंगल को 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले 0 एंगल, वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री का होता है। सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल, द एंगल ऑफ मेजरमेंट ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री is acute angle. Third one is right angle. Right angle is measurement of 90 degree and it is just like a corner square. Third one is obtuse angle. Fourth one, its measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree. And fifth one is straight angle. Angle of measurement 180 degree is called straight angle. Its initial ray and terminal ray both form a straight line, so it is straight angle. Next one is reflex angle. Angle of measurement greater than 180 degree but less than 360 degree is reflex angle. And last one, full angle, is the angle of measurement 360 degree. स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है फ्रेंड जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है, और ये एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है फ्रेंड
जो कि फ्लैट लाइन के बियॉन्ड जाके एक्सीड करके रोटेशन को इंडिकेट करता है। इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। एंड कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया फ्रेंड ऐसा एंगल जिसमें इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर जाते हैं। दैट मीन्स टर्मिनल रे ने कंप्लीट रोटेशन किया और वो वापस इनिशियल रे के पास ही पहुंच चुका है और ये एक कंप्लीट फुल सर्कल बनाता है। इसका वैल्यू 360 डिग्री का होता है। अभी हम एक एक करके स्टैंड लोन एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब फ्रेंड्स हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को नेक्स्ट डोर नेबर्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब टू एंगल्स का फॉर्मेशन इस तरह से हो कि उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और रिमेनिंग अदर आर्म्स जो हो कॉमन आर्म के जस्ट अपोजिट साइड्स में हो, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल के नाम से बुलाएंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल ABC और एंगल BCD एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि उनका एक कॉमन आर्म BC है, एक कॉमन वर्टेक्स B है और अदर रिमेनिंग आर्म AB और BD आर्म BC के अपोजिट साइड में है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल which are formed by intersection of two lines at the point of intersection and they are opposite to each other। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रेंड कि AB और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे और O पे 35 डिग्री का एंगल बन रहा है AOC एंड BOD। AOC और BOD एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में बन रहा है फ्रेंड, लेकिन दोनों के वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे हैं, इसलिए हम इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। इन द सेम वे एंगल AOD और एंगल BOC का भी वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स O पे बन रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसलिए इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। जब दो एंगल का मेजरमेंट इस तरह से होता है कि उनका सम 90 डिग्री हो, तो वैसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दो एंगल हैं, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। जब उसको ऐड करेंगे तो हमें 60 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का था, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेंगे। तो हम इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। जब भी हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अटैच करेंगे तो हमेशा एक स्क्वायर का कॉर्नर मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दिस पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास दो एंगल हैं, जब इनको हम ऐड कर रहे हैं वी आर गेटिंग 180 डिग्री, सो these two angle will be known as supplementary angle, supplementary to each other। जब दो सप्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में देख सकते हैं पेयर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो एंगल हैं 50 डिग्री का 130 डिग्री का, लेकिन ये दोनों एंगल को जब हमने मिलाया तो इनके अपोजिट आर्म्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। लिए फ्रेंड्स, ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर के लिए कंडीशन जो है वो इस तरह से होने चाहिए। फर्स्ट, बोथ एंगल्स शुड बी एडजेसेंट। सेकेंड, नॉन कॉमन साइड शुड फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड, दे शुड बी सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। समराइज करते हैं, हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। फ्रेंड्स, हमने इस ट्यूटोरियल में एंगल के बारे में सीखा, एंगल्स के कंपोनेंट, वर्टेक्स एंड इनिशियल रेज एंड टर्मिनल रेज के बारे में सीखा। मेजरमेंट के बेसिस पे हमने एंगल को क्लासीफाई किया फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल में। फिर फ्रेंड्स, हमने पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी सीखा, पोजीशन के हिसाब से एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड फाइनली लीनियर पेयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।